आइए दोस्तों, आज हम सब मिलकर इस हथेली में माइंड लाइन को देखते हैं। अति उत्तम दर्जे की माइंड लाइन है, बहुत शानदार, लेकिन इसमें उलझन बहुत है। आप ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि ये डिस्टर्ब करने वाली माइंड लाइन है। देखिए, यह आपकी लाइफ लाइन है और यह माइंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो यह द्वीप यानी आइलैंड बनाते हुए आगे निकल जाता है। देखिए, और यह एक द्वीप यहां बन गया है। और देखिए, दिमाग की रेखा पर जब भी द्वीप बनता है, समझ लीजिए कि इंसान भारी परेशानी में होता है, दिमागी रूप से बहुत टेंशन में होता है। देखिए, दिमागी रूप से टेंशन कैसे होती है दोस्तों, उसके अलग अलग कारण शास्त्र में भी बताए गए हैं। गृहक्लेश सबसे पहला कारण है, धन संपदा दूसरा कारण है, मुकदमेबाजी तीसरा कारण है, इनकम का सोर्स ना होना चौथा कारण है, बीमारी पांचवा कारण है, घर यानी कि रहने का आवास ना होना छठा कारण है। तो वह दिमागी स्ट्रेस कर देते हैं। ऐसे लोग दिमागी रूप से परेशान रहते हैं। दोस्तों, आप भी अनेक लोग देखे होंगे, चलते चलते अपने हाथ हिलाते रहते हैं, अकेले बैठे बैठे बात करते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसे लोगों जैसे ही वह अधेड़ उम्र से बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं। तो वो क्यों होता है? वो स्ट्रेस है। देखिए, वो जेनेटिक भी हो सकता है। मैं आपको ये यूं ही नहीं कहता हूं। तनाव के कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब उस मासिक रेखा आगे चलकर एक फिश यानी कि मछली का निशान बनता है। यहां देखिए कैसे दिमाग की रेखा आगे चलकर ठीक सूर्य पर्वत के नीचे एक फिश का निशान बनता है। यहां पर फिश का निशान बन गई है। देखिए, आपको क्लियर दिख रहे हैं, फिश यहां पे हैं। ये फिश हथेली में पाए जाने वाले 3 सर्वोत्तम निशानों में से एक है। और ये व्यक्ति जैसे ही वहां से निकलेंगे, उनके किस्मत में 4 चांद लग जाएगी। अब देखते हैं कि वहां से वह निकलेंगे कैसे। क्योंकि फिश क्या होता है? भगवान के मत्स्य अवतार का निशान है। ये जहां भी विराजमान होगी वहां के प्रभाव को 12 गुना तक बढ़ा देगी। तो दिमाग का ताकत 12 गुना जब बढ़ जाएगा तो वो इंसान बली से महाबली हो जाएगा। अब देखिए, इनकी दूसरा फिश कैसे बनी। देखिए, फिश सूर्य पर भी बनी है और एक फिश यहां भी बनी है। सूर्य पर क्यों फिश बनी है? ये सूर्य की फिश जो है ना, ये ऐश्वर्य की कारक है, सुविधाओं की कारक है। ऐसे लोगों की बड़ी लग्जरी लाइफ होती है। नेम एंड फेम की कारक है। अब सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम एंड फेम। व्यक्ति के जीवन काल में सब कुछ मिलता है। और यहां देखिए, बुध का पर्वत भी ऊंचा है और उसे पर कुछ धन की रेखाएं भी देखने के लिए मिलता है। भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब, यह सब का कारक बुध है। अब ऐसे लोगों को धन की कमी नहीं रहती। उसके बाद दिमागी की रेखा पर यहां पर फिश बन गई। तो इस फिश का जो संबंध है सूर्य की फिश के साथ है। ऐसे लोगों के शुरुआती लाइफ उलझन से भरी होता है, लेकिन लाइफ की मिड आते आते यानी कि माइंड लाइन की मिड आने के बाद भाग्य चमकेगा और अपने दिमाग जो 12 गुना बली हो गई है, यह जो कुछ भी करते हैं सिद्धि लाभ सुनिश्चित है। ये सोचते सोचते ऐसा कुछ कर जाएंगे जो इनके पूरे भाग्य को चमका देगा और इनकी 3 पीढ़ियों तक की किस्मत चमकेगी। यह गहन चिंतन वाले लोग होते हैं जिनकी हथेली में ऐसे निशान बन जाते हैं और वह स्ट्रेस को जमकर मुकाबला करते हैं।
देखिए, इंसान असफलता के बाद ही सफलता का लक्ष्य चुनता है और जो लोग सीधे सफलता प्राप्त करते हैं वह मध्यम वर्गीय रहते हैं। तो जितने ज्यादा धक्के खाता है वो उतनी ज्यादा शानदार सफलता पाता है और जो कम धक्के खाता है वो सफलता नहीं पाता है, वो मध्यम दर्जे पे रहता है और यह शानदार सफलता का निशान है। धक्के खाने के बाद लाइफ में आता है शानदार सफलता। अब आप अपनी हथेली में देखिए, आपकी हथेली में माइंड लाइन क्या कहती है। अब अपनी हथेली से मिला करके देखिए इस माइंड लाइन को। अगर आपकी रेखा मिलती है तो उत्तम है। मस्त रहिए, लगे रहिए अपने काम में, रुकिएगा मत। देखिए, रुकना जीवन नहीं है, जीवन का नाम चलते रहना है। चलते रहिए। अगर आपकी माइंड लाइन ऐसी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूजन हो रही है, तो व्हाट्सएप कीजिए, पूछ लीजिए।